हेलो। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। ठीक है। इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि रेजोनेंस को हम दो जगह पढ़ते हैं, एक तो केमिकल बॉन्डिंग में और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेजोनेंस है वो बहुत ही डिटेल में आता है। ठीक है। जेई के लिए बहुत जरूरी टॉपिक, ऑर्गेनिक का सबसे जरूरी टॉपिक अगर मैं कहूं तो वो रेजोनेंस होता है। लेकिन फिर भी रेजोनेंस का कुछ हिस्सा हमको यहाँ पढ़ना पड़ता है। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में तो हम यहां पर रेजोनेंस की उतनी ही बात करेंगे जितनी केमिकल बॉन्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है। बाकी डिटेल बात हम ऑर्गेनिक में ही करेंगे कि कैसे इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है वगैरह वगैरह, कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, वो सब ऑर्गेनिक में। यहां पर हम उतनी बात करेंगे जितनी रिक्वायर्ड है। ओके, चलिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, रेजोनेंस होता क्या है। देखो, कई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी जिनकी प्रॉपर्टीज को एक लुईस स्ट्रक्चर से आप नहीं समझा सकते। एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकता। प्रॉपर्टीज जैसे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, उनके बारे में ठीक ठीक एक स्ट्रक्चर नहीं बता सकता। हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। यानी एक कंपाउंड को की प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। इसी फिनोमिना को हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है। अब क्यों इसकी जरूरत पड़ी, देखो ध्यान से। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, कार्बोनेट आयन का। सबसे फेमस एग्जांपल ये, सबसे पहले यही लिया जाता है, कार्बोनेट आयन CO3-2। अब आप जब इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप बड़े आराम से कि हाँ ये स्ट्रक्चर हो गया, ये O-, हमने लुईस स्ट्रक्चर में बनाना सीखा है। अब मैंने कहा कि एक लुईस स्ट्रक्चर, कार्बोनेट आयन का ये लुईस स्ट्रक्चर है, ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर सकता। ये लुईस स्ट्रक्चर क्या बताता है कि इसमें एक C डबल बॉन्ड O है और दो C सिंगल बॉन्ड O है और दो ऑक्सीजन हैव -1 चार्जेस। हर ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है और 1 ऑक्सीजन इज न्यूट्रल। एक ऑक्सीजन न्यूट्रल, ये बताता है ये स्ट्रक्चर। बट प्रैक्टिकली देख रहे हैं, प्रैक्टिकली क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स शोज दैट, एक्सपेरिमेंट क्या बताते हैं कि इन कार्बोनेट आयन all three CO bonds are equal in bond length, इन तीनों की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल। अब इक्वल कैसे हो गई, एक तो डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये तीनों इक्वल, ये स्ट्रक्चर बता रहा है कि तीनों इक्वल नहीं है, जबकि एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि तीनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल है। साथ ही हैव बॉन्ड ऑर्डर, साथ ही हैव इक्वल बॉन्ड ऑर्डर। तीनों सीओ बॉन्ड्स का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इक्वल है। अरे इक्वल कहां है, दो सिंगल है और एक डबल है। ये एक स्ट्रक्चर बताता है कि इसमें एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड है, जबकि एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि तीनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इक्वल है एंड बॉन्ड ऑर्डर इज बिटवीन सिंगल एंड बिटवीन 1 and 2। यानी बॉन्ड ऑर्डर ना तो एक है ना दो है, दोनों के बीच में है, और बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम है, एंड ऑल ऑक्सीजन एटम्स हैव इक्वल नेगेटिव चार्ज।
और तीनों ऑक्सीजन एटम का जो चार्ज है वो इक्वल है। अब यहां सारी बात गड़बड़ हो गई। थ्योरेटिकली ये स्ट्रक्चर कुछ और कह रहा है और एक्सपेरिमेंट कुछ और बताते हैं। इसलिए इसी एक्सपेरिमेंट को हमें बताने के लिए कि एक्सपेरिमेंटल डेटा को सही साबित करने के लिए हमें एक लुईस स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, हमें एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसी फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कैसे जरूरत पड़ती है उसके बारे में बात करता हूं। पहले तो आप ये देखो, यहां तक हो गया। रेजोनेंस इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसे आप लिख लो, मैं भी समझाऊंगा। रेजोनेंस में पाई बॉन्ड ही डीलोकलाइज होते रहते हैं। और दूसरा सिग्मा बॉन्ड, जो भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और जो भी एटम्स हैं जैसे कार्बन ऑक्सीजन, वो अपनी जगह पे बने रहते हैं। ये बात आप लिखो। अब मैं इसे समझाता हूं डिटेल में। लिखो, मैं मिटाता हूं। ओके, तो एक काम करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। देखो, अब एक्सपेरिमेंट कहता है कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 1 और 2 और तीनों CO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो एक काम क्यों ना करें, अभी एक ही C डबल बॉन्ड O है, हम एक काम करते हैं, एक बार ये C डबल बॉन्ड O है, एक बार इसको बना देते हैं C डबल बॉन्ड O, बाकी पे नेगेटिव चार्ज। एक बार इस तीसरे को बना देते हैं C डबल बॉन्ड O, और ये यहां पर ये इस तरीके का एरो लगाते हैं। तो अब जरा देखना, मैंने यहां पर ये तीन स्ट्रक्चर बनाए। अब ये जो कार्बोनेट आयन है, एक्चुअली ये तीन स्ट्रक्चर का क्या है, एवरेज होगा। अब इन तीनों स्ट्रक्चर का जब आप एवरेज निकालोगे तो क्या पाओगे कि ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये एक बार डबल बॉन्ड है और दो बार सिंगल बॉन्ड है। ये दो बार सिंगल बॉन्ड है, एक बार डबल बॉन्ड है। ये एक बार सिंगल बॉन्ड है, वो सॉरी दो बार सिंगल बॉन्ड है, एक बार डबल बॉन्ड है। तो एवरेज क्या रहा, एवरेज ये रहा कि तीनों CO बॉन्ड, तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम है, बॉन्ड लेंथ है वो सेम है, क्योंकि अब ये जो कार्बोनेट आयन है वो इन तीनों स्ट्रक्चर का क्या है, एवरेज है। तो एक काम करते हैं, ये जो तीन स्ट्रक्चर हैं कार्बोनेट आयन के, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। या तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे, ये तीनों को। अच्छा, अब ध्यान दो, अब कार्बोनेट आयन एक मॉलिक्यूल, एक आयन है, रावण तो है नहीं जो 10-10 सिर लेके घूमेगा, तो ये तीन स्ट्रक्चर लेके तो घूमेगा नहीं। कितने स्ट्रक्चर होने चाहिए, एक। तो एक काम करते हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर को, इसका मतलब तीन स्ट्रक्चर तो हो नहीं सकते एक कंपाउंड के, तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं ये तो बस एक्सपेरिमेंट को सही प्रूफ करने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। याद रखना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए वो जो एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उन्हें रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये हाइपोथेटिकल होते हैं। तो रियल क्या होता है, इन तीनों का अब लेते हैं एवरेज। कैसे, देखो, हर एटम अपनी जगह पे बना हुआ है और हर सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह पे बना हुआ है। क्या रहा, सिग्मा बॉन्ड और एटम रिमेन इंटैक्ट एट दियर पोजीशन। सिर्फ कौन घूमता है, पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखना जरा यहां पर, ये सिग्मा 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 पाई, एक बार पाई यहां है, एक बार पाई यहां है, और एक बार पाई यहां है। कितने पाई बॉन्ड है, एक, यानी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो। अब एक पाई बॉन्ड को आपको तीन जगह इक्वली डिवाइड करना है, यही तो एवरेज होता है। वापस से सुनो, एक पाई बॉन्ड है, कभी ये यहां आता है, कभी ये यहां जाता है, और कभी ये यहां जाता है, और तीनों बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है कि नहीं है, तीनों बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। तो एक पाई बॉन्ड को आप तीन जगह क्या करोगे, इक्वली डिवाइड करोगे।
अब एक बॉन्ड 3 जगह जब डिवाइड होगा तो उसका हर बॉन्ड को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/3 1/3 1/3। तो 1/3 बॉन्ड आप यहां बनाओगे, जिसको डैश से रिप्रेजेंट कर लो, 1/3 यहां बनाओ और 1/3 यहां बनाओ। तो ये क्या हो गया? इसे कहेंगे पार्शियली डबल बॉन्ड। क्या कहेंगे? ये पार्शियली डबल बॉन्ड। इसका मतलब यह है कि ये सिंगल बॉन्ड तो है सिग्मा और ये पार्शियली पाई है। तो इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है वो एक से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? तो बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 1 और 2 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं चार्ज की। ये जो -2 चार्ज है, -1 -1, एक बार यहां है, एक बार ऐसे है और एक बार ऐसे है। यानी -2 चार्ज है जो कि घूम रहा है तीनों ऑक्सीजन पर। तो इसका मतलब हर ऑक्सीजन एक बार न्यूट्रल था और 2 बार नेगेटिव चार्ज था। वापस से कहता हूं, हर ऑक्सीजन कार्बोनेट आयन का एक बार न्यूट्रल होता है और 2 बार चार्ज होता है। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ गए? पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड, और इसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। यही एक्चुअल में रियल स्ट्रक्चर होता है। ये हाइपोथेटिकल है और ये रियल। ये हाइपोथेटिकल होता है, ये रियल होता है। अब इस रियल स्ट्रक्चर में आपने क्या किया है? सिग्मा बॉन्ड तो अपनी जगह बने हुए हैं, यहां पर आपने किसको डिलोकलाइज किया है? पाई बॉन्ड को, या कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स को। यही रेजोनेंस की खासियत होती है कि पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज रहते हैं। क्लियर है? क्लियर। अच्छा, डिटेल ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, यहां जितना रिक्वायर्ड है केमिकल बॉन्डिंग में उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल यहां पर आता है कि भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या है और हर एक ऑक्सीजन साइड एटम पे चार्ज क्या है। ओके, तो मैं इसे मिटाता हूं। अब अगला सवाल ये आता है, याद रखो अब मैं बताने वाला हूं बॉन्ड ऑर्डर और चार्ज। ऑल ऑक्सीजन एटम है इक्वल नेगेटिव चार्ज, और बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 से 2 के बीच में है, और तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम है, CO बॉन्ड। हाँ भाई, अब जरा बॉन्ड ऑर्डर देखना ऑफ ईच CO बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। देखो भाई, कोई भी एक पकड़ लो, तीनों सेम है। अब एक सिग्मा है यानी बॉन्ड ऑर्डर एक तो हो गया। अब ये है पार्शियली पाई, इसको मैं क्या कह रहा हूं? ये पार्शियली पाई कह रहा हूं, पार्शियली पाई बॉन्ड। तो ये पार्शियली पाई जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पार्शियली और ये पाई, ये कितना है? मैंने कहा था एक पाई बॉन्ड है जो 3 जगह इक्वली डिवाइड है, तो यानी 1/3 1/3 1/3। तो यहां पर ये पार्शियली पाई कितना बॉन्ड ऑर्डर बना रहा होगा? 1/3। तो कितना आ गया? 4/3, यानी 1.33। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, एक्सपेरिमेंट क्या बता रहे थे? 1 और 2 के बीच में है, तो देखो ना 1 और 2 के बीच में है। तो ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया पार्शियली पाई बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से आ गया बॉन्ड ऑर्डर। समझ गए? समझ गए। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ईच बॉन्ड इन रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ
एटम पेयर्स in which pi bond delocalized. ये एक फॉर्मूला बना दिया। अब जरा ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं तो ये कार्बोनेट आयन है। टोटल कितने बॉन्ड है? 2 3 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड किसी भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इन वन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ऐसे कर लो। कितने हैं भाई? 4 है ना, 2 3 4। अब टोटल नंबर ऑफ एटम पेयर्स जिनके बीच में पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है कितने? देखो भाई, 1 एटम पेयर, 2 एटम पेयर, 3 एटम पेयर। ठीक है, 4/3। आगे, लेकिन ये फॉर्मूला आपने तभी अप्लाई करना है व्हेन ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, when all resonance structures are equivalent। जब सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हो, या कहें कि सेम एनर्जी वाले हो, और या कहें कि आइडेंटिकल हो। ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, आप इनमें कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, तभी ये फॉर्मूला लगाना है। तो सर ऐसे भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी कंपाउंड के जो इक्विवेलेंट नहीं होते? हाँ, ऐसे होते हैं, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में ऐसे हम एग्जांपल बिल्कुल नहीं देखेंगे। हम वो एग्जांपल ऑर्गेनिक में ही देखेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में मैं जो भी एग्जांपल लूंगा उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या आएंगे? आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल आता है, चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन number of atoms on which charge delocalized। ठीक है, अगर आप कार्बोनेट आयन में चार्ज देखोगे तो टोटल चार्ज कितना है? -2 है। चार्ज ऑन साइड एटम्स, ईच साइड एटम। तो यहां पर साइड एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो हम यहां पर कहेंगे चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम। तो टोटल चार्ज कितना है? -2। और ये जो -2 चार्ज है ये कितने एटम्स पर डीलोकलाइज्ड है? 3। तो चार्ज कितना आ गया हर ऑक्सीजन एटम पे? -2/3। तो हम लिख सकते हैं, अब ये जो चार्ज है ये किसके लिए आ रहा है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर में। जब हम एक ही स्ट्रक्चर ही तो बनाना है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है ये एक्चुअली -2/3 है, -2/3 है, और ये -2/3। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। अब और करते हैं क्वेश्चन। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, कुछ कंपाउंड देता हूं, उसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में और चार्ज के बारे में, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, आप लिखो, मैं वो क्वेश्चन लिखता हूं। ओके, तो आपके सामने मैंने कुछ कंपाउंड दिए हैं, आपको ये कह रहा है कि इनमें रेजोनेंस होता है। अब देखो, अभी मैंने यहां पर लिखा है तो आपको ये बिल्कुल मान के चलना है कि इन सभी कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि हो रहा है? उसके लिए आपको ऑर्गेनिक का वेट करना पड़ेगा। यहां हम इतनी डिटेल में बात नहीं कर सकते केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ तो बस 5% ही पढ़ते हैं रेजोनेंस का। तो अगर ये कंपाउंड इन्हीं में से आ जाता है कुछ, ठीक है, जो हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, अगर ये कंपाउंड रेजोनेंस शो कर रहे हैं तो इनमें बॉन्ड ऑर्डर आपने बताना है, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बताना है, और जो साइड एटम्स हैं उन पर चार्ज वगैरह के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, बस शुरुआत करते हैं। NO2-। सबसे पहले आपने इसका लुईस स्ट्रक्चर बना देना है, जो आप जानते हो। ठीक है, अभी सीख रहे हो तो लॉन पेयर बनाया करो हमेशा। ठीक है, अब प्रैक्टिकल
जो एक्सपेरिमेंट है वो बताते हैं कि ईच एनो बॉन्ड है सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड लेंथ, और साथ ही चार्ज ऑन साइड एटम्स आर सेम। ठीक है, ठीक। अब ये तभी होता है जब ये रेजोनेंस शो करता है, और ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं सारे, आपने मान के चलना है, मान के क्या कर ही रहे हैं। ठीक है, फिक्स है। कब करेंगे वो हम अभी बात नहीं करेंगे कि कैसे पता करेंगे साहब ये कंपाउंड शो कर रहा है क्या रेजोनेंस, वो नहीं, वो अभी नहीं, वो ऑर्गेनिक नहीं हम बात करेंगे। तो अभी आपका काम यहां से चल जाएगा। अब मैं इसका, अब ये जो स्ट्रक्चर है वो अकेला इन सब बातों को जस्टिफाई नहीं कर सकता ना, तो ये एक महज एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ या कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुआ। अच्छा, अब यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है ये सब क्यों होता है? ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये सब पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन का नतीजा है। तो एक बार पाई बॉन्ड यहां बना है तो एक बार यहां बनाओ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है ये इनके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं, और इसे ही हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और ये होते हैं हाइपोथेटिकल। अब आपको इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। ज्यादातर आपको यहां पर पूछा ही गया है कि आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सको तो ठीक, वरना एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के फिर रेजोनेंस हाइब्रिड बना देना सीधा। कैसे बनाएंगे? सभी एटम्स को उनकी जगह पे इंटैक्ट रखो, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को इंटैक्ट रखो, किसको घुमाओ? पाई बॉन्ड को। तो एक पाई बॉन्ड है जो कभी उधर है तो कभी इधर है, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो थोड़ा सा यहां होगा और थोड़ा सा यहां होगा। तो ये तो हुआ आपका सिग्मा बॉन्ड और ये हुआ आपका पार्शियली पाई, ये हुआ सिग्मा और ये हुआ आपका पार्शियली पाई। अच्छा, अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज को भी आपने दो जगह डिलोकलाइज करना है, यहां पर भी है, यहां पर भी, क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम यहां न्यूट्रल है, यहां चार्ज है, तो हम इसको ओवरऑल जब इसका एवरेज निकालेंगे तो पार्शियली नेगेटिव आया। यहां पर ये नेगेटिव है और यहां पर चार्ज है तो भी पार्शियली नेगेटिव आया। अच्छा, अब बॉन्ड ऑर्डर की तरफ हम बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ये जरूरी है कि ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है सारे के सारे ये कैसे हो? इक्विवेलेंट हो, यानी इनकी एनर्जी सेम हो, यानी ये बिल्कुल सेम हो, आइडेंटिकल हो। क्या ये बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल। क्या ये आइडेंटिकल है? लगभग लगभग क्या ये है ही आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम। बस पाई बॉन्ड यहां से उठ के यहां आ रखा है, पाई बॉन्ड यहां से यहां चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये इसका हाइब्रिड है। अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए अब हम क्या करेंगे? दो तरीके, मैंने दो तरीके बताए आपको। एक तो ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो पार्शियली पाई बॉन्ड है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वजह से कितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। तो एक पाई बॉन्ड दो जगह इक्वली डिवाइडेड है, एक पाई बॉन्ड दो जगह इक्वली डिवाइडेड है, तो क्या मैं लिख दूं? एक एनो बॉन्ड में इसका जो हिस्सा होगा वो आधा होगा, यानी आधा यहां है और आधा यहां है। तो ये हुआ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ईच एनो बॉन्ड, ठीक है, इन NO2 माइनस। तो कितना हो गया? 3/2 या 1.5। या फिर एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने, क्या? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ एटम्स पेयर, नंबर ऑफ एटम पेयर्स between which delocalization
pi electrons take place. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है यहां पर? 2 और 1 3 हो गया। कितने एटम पेयर्स के बीच में डीलोकलाइज्ड है? 1 और 1 2 आ गया भाई 1.5 दिख रहा है। अब बात आता है चार्ज ऑन ईच साइड एटम, या कहें कि ऑक्सीजन एटम। -1 चार्ज है और दो जगह इक्वली डिवाइडेड है, एक बार यहां आता है और एक बार यहां आता है, तो यानी -1 चार्ज दो एटम पे इक्वली डिवाइडेड है, तो हर एटम पे कितना होगा? -12, यानी ये पार्शियली नेगेटिव का मतलब है -12। ठीक है, ठीक है, चलो लिखो इसे, फिर मैं अगले NO3- की बात करता हूं, मिटाता हूं उसे। सेकंड है NO3-। ठीक, सबसे पहले जो इसका लुईस स्ट्रक्चर है वो बनाओ ऐसे। अब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला मत बनाओ, आप ये वाला बनाओ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाओगे तो प्लस- आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस का मतलब क्या है? पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होगा, एक बार यहां आएगा, एक बार यहां आएगा और एक बार यहां आएगा। और इसमें भी एक्सपेरिमेंट बताते हैं, अगर इसमें यहां पर रेजोनेंस है, और एक्सपेरिमेंट भी कंफर्म करते हैं कि ईच NO बॉन्ड हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, और साथ ही चार्ज ऑन ईच साइड एटम इज सेम। और ये सब क्यों है? ये सब है ड्यू टू रेजोनेंस। और रेजोनेंस का मतलब है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए? 3। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को ये जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि इसके लिए तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पर 2 है और यहां पर 1 और 1 है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर तो तीनों का क्या है? सेम है। तो क्या करेंगे? एक बार पाई बॉन्ड यहां ले आओ, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव यहां रख दो, और एक बार यहां ले आओ, ठीक है, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए। अच्छा, ये है आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और ये हाइपोथेटिकल होता है। अब इनका बनाओगे हाइब्रिड। हाइब्रिड कैसे बनाओगे भाई? यहां बना देता हूं, चलो यहां नाइट्रोजन अपनी जगह इंटैक्ट है, बिल्कुल है। सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह इंटैक्ट है, बिल्कुल है। कौन घूम रहा है? अच्छा, पॉजिटिव चार्ज तीनों में नाइट्रोजन पर है, बिल्कुल है, रख दी। कौन घूम रहा है? पाई बॉन्ड। अब एक पाई बॉन्ड 3 जगह डिवाइडेड है, तो पार्शियली पाई बॉन्ड, पार्शियली पाई बॉन्ड, पार्शियली पाई बॉन्ड। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीजन है, 3 स्ट्रक्चर में से एक में न्यूट्रल है, 2 नेगेटिव है, तो पार्शियली नेगेटिव। सेम ऐसे ही ये जो ऑक्सीजन है, 3 में से 2 में नेगेटिव है और एक, हाँ 3 में से 2 में नेगेटिव है और एक में न्यूट्रल है, पार्शियली नेगेटिव। सेम ऐसे भी ये भी पार्शियली नेगेटिव। अब जरा मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूं। ये हो गया तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड घूमता हुआ दिखा दिया इसने। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ईच NO बॉन्ड कैसे करोगे? ये हो गया सिग्मा और ये पार्शियली पाई। सिग्मा बॉन्ड की वजह से तो एक बॉन्ड ऑर्डर, और ये पाई बॉन्ड का कितना हिस्सा है? एक पाई बॉन्ड 3 जगह इक्वली डिवाइडेड है, तो हर जगह उसका कितना हिस्सा आएगा? 1/3 हो गया, 4/3 यानी 1.33। तो तीनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1.33। अब मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो भी लगा सकते हो। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 2 3 4,
और कितने एटम पेयर के बीच में इक्वली डिवाइडेड है? 1 2 3। कैसे भी कर लो, ठीक है। हाँ, और चार्ज ऑन ईच साइड एटम, कितना? अब देखो भैया -2 चार्ज है, टोटल चार्ज कितना? -2। और कितनी जगह, कितने एटम पे इक्वली डिवाइडेड है? 3 पर। तो ये जो पार्शियली नेगेटिव की वैल्यू है ये एक्चुअली में कितनी है? -2/3 -2/3 -2/3। और ये बॉन्ड ऑर्डर 1.33 1.33 1.33। ठीक है, ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड। अब मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं ClO4-, तीनों एक साथ कर लेते हैं। देखो मैं मिटाता हूं। ओके, अब थर्ड की बात कर लेते हैं, ClO4-, पर क्लोरेट आयन कहते हैं इसको। हमें याद रखना है, अभी जरूरत नहीं है। अब इसमें रेजोनेंस होता है और आपने सबसे पहले इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाते हैं मैं आपको बता भी चुका हूं कई बार। सेंट्रल एटम लिया, उस पर लगाए इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 होते हैं, तो एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज, बाकी ऑक्सीजन लेंगे डबल बॉन्ड। याद रखो साइड एटम अपने बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख के ही मानते हैं, बिना उसके काम नहीं चलता। ओहो, अब ये रेजोनेंस कर रहा है और इसमें कंडीशन वही है, रेजोनेंस है तो ईच, एक्सपेरिमेंट भी बताते हैं, ईच क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, ईच साइड ऑक्सीजन एटम हैव सेम चार्ज। और ये सब कुछ क्यों है? ड्यू टू रेजोनेंस। आपको बता दिया कि भैया इसमें रेजोनेंस हो रहा है। अब आपने फर्दर आगे बढ़ना है कि रेजोनेंस है मतलब डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 3 पाई बॉन्ड है, इन्हीं को ही घुमाएंगे। तो कैसे करेंगे देखो भाई, एक बार ये सिंगल है, एक बार इसको डबल करो, एक बार इसको सिंगल करो, यानी एक एक बार सभी को सिंगल बनाओ। एक बार ये सिंगल बना, एक बार ये बनाएगा, एक बार ये बनेगा, एक बार ये बनेगा, और इस तरीके से 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम खड़े कर देंगे। तो इसको बना दो, फिर एक बार इसको बना दो, फिर एक बार और एक बार इसको बना दो। ठीक है, ओके। अब ये चारों के चारों क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल, इक्विवेलेंट। मैंने एग्जांपल ही वही लिए जिसमें बिल्कुल आइडेंटिकल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये है इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल है। अब हमें बनाना है इसका हाइब्रिड। कैसे बनाएंगे? क्लोरीन सारे एटम्स और सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह इंटैक्ट रखो, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब आपको करना है कि 4 में से हर बॉन्ड एक बार सिंगल है और 3 बार डबल है। तो इसका मतलब अगर हम एवरेज लेंगे इन चारों का, तो एवरेज यहां बनाना है, तो ये पार्शियली डबल हो जाएगा। हर बॉन्ड पार्शियली डबल है, एक बार सिंगल है, बाकी टाइम डबल है। पार्शियली डबल, पार्शियली डबल, पार्शियली डबल। और हर ऑक्सीजन एटम एक बार नेगेटिव है और बाकी 3 बार न्यूट्रल है। एवरेज लेंगे तो पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात आती है साहब। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ईच क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड। हाँ भाई, ये सिग्मा है, कोई भी एक पकड़ लो, और ये पार्शियली पाई है। तो एक सिग्मा की वजह से एक बॉन्ड ऑर्डर, और इस पार्शियली पाई की वजह से कितना आएगा?
पहले तो ये देखो पार्शियली पाई की वैल्यू है कितनी, 3 पाई बॉन्ड है, कितने, 3 पाई बॉन्ड। इन 3 पाई बॉन्ड को हमें बिखेरना है कितने बॉन्ड में, 4 पाई बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स में, 4 एटम पेयर के बीच में बिखेरना है ना, कितने पाई बॉन्ड को, 3 को। तो 3 पाई बॉन्ड को 4 एटम पेयर्स के बीच में आपने डिलोकलाइज करना है। तो कितना आ गया, 1.75 या 7/4 या 1.75, ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, और हाँ ऐसे भी कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम पेयर्स between which pi electrons are delocalized। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड है कितने भाई, 2, 4, 6, 7, और कितने एटम पेयर्स के बीच में डिलोकलाइज्ड हैं, 2, 1, कितने एटम पेयर्स, 1, 2, 3, 4, या 1, 2, 3, 4, आ गया आंसर। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं चार्ज, अरे चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, साइड वाला। हाँ भैया, चार्ज है कितना टोटल, -1, और इसी -1 को आपने कितने एटम्स पे आपने इक्वली डिवाइड करना है, 4, यानी -1 चार्ज को 4 जगह इक्वली डिवाइड करना है। तो इसका मतलब ये जो पार्शियली नेगेटिव है इसकी वैल्यू -1/4 आती है। ठीक है, -1/4, क्लियर है, क्लियर। सेम ऐसे ही आप ClO3- ClO2- को कर सकते हो। ठीक है, मैं कर देता हूं, आप इसको लिखो, मैं मिटाता हूं, आगे की बात करते हैं। ओके, अब मैं ये लिया है तो साथ में इस जैसे ही ले लेता हूं, 7वें और 8वें नंबर के ClO3-। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ये बता रहे हैं, और मैं ClO2- भी ले लेता हूं। तो आपको कहा गया है कि भैया इनका क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड बिल्कुल सेम है। मैं लेट से इसका वो बना देता हूं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक ऑक्सीजन विद नेगेटिव और बाकी 2, और ClO2- को बना देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये नेगेटिव और ये डबल। ठीक है, ट्राइगोनल, पिरामिडल, और ये बेंट या वी शेप। तो आपको बता देगा कि एक्सपेरिमेंटली क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम है, ऑक्सीजन जो साइड एटम है उस पर सेम चार्ज है, कारण है रेजोनेंस। तो बताओ, आपको पहले बोल दिया इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है। तो आप जरा देखो, 3 बॉन्ड है क्लोरीन ऑक्सीजन के, तीनों को एक एक बार सिंगल बनाओगे, एक बार ये सिंगल है, एक बार इसको बनाओगे, एक बार इसको सिंगल बनाओगे, तो आपको 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये तीनों क्या है, आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड है, सॉरी हाइपोथेटिकल होते हैं, और साथ ही इक्विवेलेंट तो है ही, यानी तीनों आइडेंटिकल हैं, सेम एनर्जी वाले। अच्छा, इनका हाइब्रिड बनाओगे तो क्लोरीन और सारे सिग्मा बॉन्ड और एटम अपनी जगह इंटैक्ट है, ये लॉन पेयर भी इंटैक्ट है। घूम कौन रहा है, ये 2 पाई बॉन्ड घूम रहे हैं, और ये 2 पाई बॉन्ड कितनी जगह घूम रहे हैं, 3 जगह। पार्शियली डबल बॉन्ड कह दो भाई, क्योंकि ये जो ClO बॉन्ड है एक बार सिंगल है और 2 बार डबल है, एक बार 2 बार डबल, एक बार सिंगल, 2 बार डबल, एक बार सिंगल, तो पार्शियली डबल हुआ ना, इन तीनों का एवरेज ही तो यहां लिखना। अच्छा, और चार्ज की बात करेंगे तो ये एक बार नेगेटिव है, 2 बार न्यूट्रल है, और तीनों ही ऑक्सीजन एटम एक बार नेगेटिव और 2 बार न्यूट्रल है, तो एवरेज जब डालेंगे तो पार्शियल नेगेटिव है। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं।
बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ईच क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड, ये तो सिग्मा हो गया, और पार्शली पाई, ये सिग्मा और ये पार्शली पाई। पार्शली पाई कितना है भाई? दो पाई बॉन्ड है जो तीन जगह इक्वली डिवाइडेड है। तो 2/3 यानी 3 5/3, 3 एकम 3 और क्या हो गया 18 1.66। तो हर क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1.66 है। और वैसे भी कर सकते हो आप, टोटल बॉन्ड कितने हैं? 2 4 5, टोटल बॉन्ड अपॉन एटम पेयर्स जिनके बीच में वो डीलोकलाइज्ड है। टोटल बॉन्ड कितने हो गए भैया? 5। और कितने एटम पेयर्स के बीच में डीलोकलाइज्ड है? 1 2 3। ठीक, और क्या? हाँ, चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, साइड एटम। टोटल चार्ज है -1, और वो कितने एटम पे इक्वली डिवाइड करना है? 3 एटम पर। हो गया -1/3, यानी ये -1/3 है, -1/3 है, और ये भी -1/3 है। हो गया। सेम ऐसे ही यहां पर देखो भाई, रेजोनेंस हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये बता रहे हैं। अब आपने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं। एक बार ये सिंगल है, ये डबल है, एक बार इसको डबल करो, इसको सिंगल करो, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिनमें से एक तो ये है ही, एक ये हो गया। हाइब्रिड बनाओगे तो भाई क्या करोगे? ये 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी बिल्कुल आइडेंटिकल, यानी बिल्कुल सेम एनर्जी वाले हाइब्रिड बनाओगे। क्लोरीन एटम अपनी जगह इंटैक्ट है, सिग्मा बॉन्ड भी अपनी जगह इंटैक्ट है, लॉन पेयर भी अपनी जगह इंटैक्ट है। बदल क्या रहा है? पाई बॉन्ड एक बार यहां आता और एक बार यहां आता, यानी एक पाई बॉन्ड 2 जगह डिवाइडेड है। आपको अब आइडिया लग गया होगा, 2 जगह बराबर डिवाइडेड मतलब आधा आधा है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज एक बार यहां है और एक बार यहां आएगा, पार्शियल नेगेटिव, यानी एक माइनस चार्ज 2 जगह डिवाइडेड है। इसका मतलब -12। तो ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ईच क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब ये सिग्मा और ये पार्शियली पाई, सिग्मा बॉन्ड की वजह से बॉन्ड ऑर्डर 1, और ये पार्शियली पाई कितना है? एक पाई बॉन्ड है जो यहां और यहां इक्वली डिवाइडेड है, यानी 2 जगह इक्वली डिवाइडेड है, यानी 3/2 यानी 1.5। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। या फिर ऐसे कर लो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 3। कितने एटम पेयर्स के बीच में डिवाइडेड हैं? 2। ऐसे कर लो। अच्छा, चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, ईच साइड एटम, -1 चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है? -1, और कितनी जगह डिवाइडेड है? इक्वली 2 जगह, एक बार यहां और एक बार यहां, तो -12 आ गया ना। कैसे? टोटल चार्ज अपॉन नंबर ऑफ एटम्स ऑन विच चार्जेस डीलोकलाइज्ड। कितना दिख रहा है ना? 1 मिनट। ठीक है, तो टोटल चार्ज है -1, 2 जगह डिवाइडेड है -12। तो ये पार्शियल नेगेटिव यहां पर क्या है? -12 और बॉन्ड ऑर्डर 1.5। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं ले लेता हूं नेक्स्ट सल्फेट, फॉस्फेट, ओजोन। ओजोन भी बहुत आसान है, चलो लिखो, मैं मिटाता हूं। अब नेक्स्ट सल्फेट आयन की बात कर लेते हैं, SO4-। ठीक है, आप SO3-2 भी ले सकते हो, सल्फाइड आयन। ठीक है, सल्फेट आयन की बात करते हैं। सबसे पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6, 2 ऑक्सीजन एटम नेगेटिव चार्ज के साथ और 2
बॉन्ड के साथ, दो डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका ठीक से बनाऊं, टेट्राहेड्रल होता है ये, ठीक से बना देता हूं, लेट्स ऐसे ऐसे। सल्फेट आयन। अब एक्सपेरिमेंट बताते हैं। एक्सपेरिमेंट सेज, क्या सेज कि इन सल्फेट आयन each sulfur oxygen bond have same bond order and bond length, or each side oxygen atom have same charge। और ये सब किस लिए, कैसे, क्यों हुआ होगा? ये हुआ होगा ड्यू टू रेजोनेंस। अब आपको ये दे दिया गया कि भैया इसमें रेजोनेंस हो रहा है। अब आपको अपना जो भी लिमिटेड सीखा आपने, उसमें आपने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो नहीं, हाइब्रिड बना सकते। अच्छा, सवाल ये है कि इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे कितने? अब देखो, 4 सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है, ठीक है। एक काम करो, एक बार डबल बॉन्ड के फिक्स रखते हुए इसको चेंज करो, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, 3। एक तो ये हो गया। एक बार डबल बॉन्ड को फिक्स करते हुए एक बार यहां लगा दो और एक बार यहां लगा दो, 3 तो ये हो गए, ठीक है। अच्छा, अब चौथा क्या करोगे? अब एक बार डबल बॉन्ड को लेट से यहां या कहीं भी फिक्स कर दो, लेट से यहां फिक्स कर दिया। अब दूसरा डबल बॉन्ड या तो यहां लगा सकते हो या यहां। अब यहां तो आप पहले लगा के आ चुके हो, तो दूसरा डबल बॉन्ड एक बार यहां लगा दोगे, एक बार यहां लगा दोगे। तो इस तरीके से आपके पास 2 और स्ट्रक्चर आ जाएंगे। एक ये रहा और एक ये, ठीक है। कितने हो गए टोटल? 5। अच्छा, एक बार यहां फिक्स कर दिया, एक बार यहां फिक्स कर दिया, एक बार यहां फिक्स कर लो, यहां फिक्स कर लिया। अच्छा, जब एक बार आपने यहां फिक्स कर लिया तो डबल बॉन्ड को एक बार कहां लगाओगे? एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां। जब डबल बॉन्ड को एक बार यहां लगाओगे तो ऐसा स्ट्रक्चर आप बना चुके हो। डबल बॉन्ड को एक बार यहां लगाओगे तो ऐसा स्ट्रक्चर भी आप बना चुके हो, और डबल बॉन्ड को एक बार यहां लगाओगे, ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं बनाया है, तो बना दिया, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने यहां फिक्स कर लिया, एक बार यहां, एक बार फिक्स कर लिया, यहां एक बार फिक्स कर लिया, एक बार यहां फिक्स कर दो। अरे जब तुम एक बार यहां फिक्स करोगे तो डबल बॉन्ड या तो यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, और ऐसे तीनों स्ट्रक्चर जो आपके माइंड में आ रहे हैं वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। यानी एक बार डबल बॉन्ड यहां रख के डबल बॉन्ड यहां रखना, वो ये रहा, कहां गया, ये रहा। एक बार डबल बॉन्ड यहां रख के डबल बॉन्ड यहां रखना, वो ये रहा। एक बार डबल बॉन्ड यहां रख के डबल बॉन्ड यहां रखना, वो ये रहा। यानी यहां पर 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं। किसके? 6 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर सल्फेट आयन के। ऐसा नहीं पूछते आपको, मेन अब हाइब्रिड पे ध्यान देना है। हाइब्रिड बनाओ, सारे एटम और सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह इंटैक्ट है। अब आपने क्या करना है, आपने घुमाना है पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड है भैया? 2। और कितने एटम पेयर्स के बीच में वो डिलोकलाइज्ड है? 4। 2 पाई बॉन्ड इनके 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 4 एटम पेयर्स के बीच में डिलोकलाइज्ड है। यानी मैं कह देता हूं पार्शियली डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड कह दिया, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज की बात करें तो कभी कोई नेगेटिव बनता है, कभी कोई नेगेटिव बनता है। जैसे ये यहां पर 2 जगह नेगेटिव है, फिर न्यूट्रल हुआ, फिर नेगेटिव, फिर न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल। तो इसका मतलब मैं इसको बड़े आराम से पार्शियली नेगेटिव, सभी को क्या कह सकता हूं? पार्शियली नेगेटिव। यानी हर कोई एक एक बार तो नेगेटिव बना है। इन 6 का जब मैं एवरेज निकालूंगा तो पार्शियली नेगेटिव। अब ये पार्शियली नेगेटिव की वैल्यू आप
निकालोगे और ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये जो सिग्मा एंड पार्शियली पाई है, ये पार्शियली पाई की वैल्यू भी आप निकालोगे। तो बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ईच सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड इन सल्फेट आयन, कैसे कर सकते हो? एक सिग्मा बॉन्ड तो भैया है ही, और पार्शियली पाई की वैल्यू कितनी है? इस एक सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड को पाई बॉन्ड का कितना हिस्सा मिला होगा? तुम देखो, 2 पाई बॉन्ड है, 4 जगह डिवाइडेड है। 2 पाई बॉन्ड 4 जगह डिवाइडेड है, यानी हर एक को 2/4, 2/4, 2/4, 2/4 यानी 1/2 हिस्सा मिला होगा। ठीक है, 1.5। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये 1.5 है, यानी पार्शियली पाई की वैल्यू कितनी है? हाफ। या फिर आप ऐसे कर लो, टोटल बॉन्ड अपॉन टोटल एटम पेयर्स जिनके बीच में वो इलेक्ट्रॉन, वो पाई बॉन्ड इक्वली डिवाइडेड है। टोटल बॉन्ड कितने भैया? 2, 4, 5, 6। और कितने एटम पेयर्स के बीच में इक्वली डिवाइडेड है? 2, 4, सॉरी 1, 2, 3, 4 एटम पेयर के बीच में इक्वली डिवाइडेड है। आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। और बात करोगे आप चार्ज की, चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, ये जो साइड वाला ऑक्सीजन एटम है, तो जरा गौर करना, टोटल चार्ज कितना है? -2। इस -2 को हमने कितनी जगह डिलोकलाइज करना है? कितने एटम्स पे? 4, 1, 2, 3, 4। तो कितना हो गया? माइनस के हाफ, यानी ये जो पार्शियल नेगेटिव है एक्चुअल में ये -1/2 है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा केमिकल बॉन्डिंग का, चिंता मत करो, बिना डिटेल ऑर्गेनिक में रेजोनेंस पढ़। ठीक है, सेम ऐसे ही आप सल्फाइड आयन को भी कर सकते हो। ठीक है, तो लिखो, मैं सल्फाइड आयन को भी बता देता हूं। लिखो, मैं मिटाता हूं। ओके, सल्फेट के बारे में बात कर ले। ऐसे ही सेम आपका ऐसे ही सल्फाइड आयन आएगा, SO3-2। मैं फटाफट से बता देता हूं। ऐसे, ठीक है, ये इसका लुईस स्ट्रक्चर हो गया। अगर ठीक से बनाए तो ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, एक बार डबल बॉन्ड यहां है, एक बार यहां आएगा, एक बार यहां आएगा, तो टोटल 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे। और इसका जो हाइब्रिड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, आप खुद से करना। ठीक है, पार्शली नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव। बॉन्ड ऑर्डर अगर आप इसका देखोगे, ऑफ ईच सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड, तो क्या होगा? सिग्मा, और ये पार्शली पाई, सिग्मा एंड पार्शली पाई। सिग्मा कितना है यहाँ पर? 1, और पार्शली पाई कितना है? 1 पाई बॉन्ड है जो कितनी जगह बिखरा हुआ है? 3 जगह। तो यहां पर कितना आ जाएगा? ये 1 पाई बॉन्ड 3 जगह है, तो ये आ गया 4/3, यानी 1.33। चार्ज की बात करेंगे तो -2 चार्ज है, चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम। तो भैया -2 चार्ज है, और कितनी जगह डिवाइडेड है? 3 जगह, तो -2/3। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव है एक्चुअल में -2/3 है, -2/3 एंड -2/3। ठीक है, ये फटाफट से मैंने बता दिया। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया हाइब्रिड एसिड। अब बात कर लेते हैं फॉस्फेट एंड ओजोन के बारे में। ठीक है, हटा दो, लिखो, मैं मिटाता हूं। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ, फॉस्फेट आयन, TO4-3। फॉस्फेट आयन, ठीक है, क्या होता है इसका लुईस स्ट्रक्चर? कि पहले तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब 4 ऑक्सीजन है जिनमें से
इस तरीके से सिंगल बॉन्ड और ये। अब कैसे बनाए हम जान चुके हैं, ठीक है। ये बन गया फॉस्फेट आयन, ठीक है। अब कितने लुईस स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बार डबल बॉन्ड यहां देखो, एक्सपेरिमेंट बताते हैं, इसको ध्यान में रखो, इसके बेस पे आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताने हैं या इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो क्या कहता है एक्सपेरिमेंट की, ईच फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है। साथ ही क्या सेम है, चार्ज ऑन ईच साइड एटम इज सेम, ठीक है। और इसका कारण क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस या कहें डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, 4। कैसे पता, डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ही तो डीलोकलाइज होता है, तो एक बार पाई बॉन्ड यहां है, एक बार यहां आएगा, एक बार यहां, एक बार यहां, तो एक तो ये लुईस स्ट्रक्चर हो गया, 3 और आ जाएंगे ऐसे। अब सीख रहे हो तो भैया लॉन्ग पेयर बनाया करो। यहां नेगेटिव चार्ज है तो 3 लॉन्ग पेयर है, 2, एक बार यहां पे लगा दो और एक बार यहां लगा दो। कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए, 4 और बिल्कुल इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और चारों बिल्कुल सेम जैसे हैं, बस पाई बॉन्ड अपनी जगह चेंज कर रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हाइब्रिड बनाएंगे, फास्फोरस हर एटम और हर सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह पे बिल्कुल इंटैक्ट है, घूम कौन रहा है, पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड है जो 4 जगह इक्वली डिवाइडेड है, तो हर जगह को पाई बॉन्ड का कितना हिस्सा मिलेगा, 1/4। तो लो तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर भी आ गया। और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो 4 पर पार्शियल नेगेटिव। अब जरा मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेता हूं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ईच फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड। हाँ, कोई भी उठा लो, लेट्स से ये सिग्मा और ये है इसका पार्शियली पाई। कितना सिग्मा है और कितना पार्शियली पाई है, सिग्मा तो है 1 और पार्शियली पाई कितना है भैया, एक पाई बॉन्ड है 1 और 4 जगह इक्वली बांटना है आपने, तो हर हिस्से को कितना मिलेगा, 1/4 हिस्सा मिलेगा, यानी 5/4, यहां कहेंगे 1.25। तो ये जो हर फास्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर है 1.25 है। अच्छा, ये मुझे दिख रहा है ना। और चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, अच्छा दूसरा मैंने फॉर्मूला भी बताया था, उस तरीके से भी कर सकते हो। टोटल बॉन्ड कितने हैं, 2 3 4 5 अपॉन नंबर ऑफ एटम पेयर जिनके बीच में डिलोकलाइज होता है, 1 2 3 4 एटम पेयर कितने बन गए, 4। तो 5 टोटल बॉन्ड और एटम पेयर 4, आगे 5/4। तो चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम आप कितना निकालेंगे भाई, टोटल चार्ज कितना है, -3, टोटल चार्ज अपॉन एटम ऑन विच चार्ज इज delocalized, नंबर ऑफ एटम्स ऑन विच चार्ज इज डिलोकलाइज्ड। टोटल चार्ज है -3 और कितने एटम पे डिलोकलाइज्ड है, 4 पर, 4 ऑक्सीजन एटम पर डिलोकलाइज्ड है ना, तो हर ऑक्सीजन को कितना हिस्सा मिलेगा, -3/4। तो ये जो पार्शियली नेगेटिव है इसका मतलब है -3/4 या -0.75, -3/4।
क्लियर है? क्लियर। एक और रह गया ओजोन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ओजोन पर माइनस कहां से आ गया? आई एम सॉरी, ये शुरू से लग गया था। ओजोन पे माइनस कैसे आ गया? कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हो जाती है। लिखो, मैं ओजोन के बारे में बात करता हूँ लास्ट, फिर हम रेजोनेंस एनर्जी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। लिखो, मैं मिटाता हूँ। ओके, तो अब आ गया आपका ओजोन, O3। इसका लुईस स्ट्रक्चर कैसा होता है? या तो ऐसे बना दो या फिर आप ऐसे बनाओ, प्लस माइनस करके, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनाओ, ठीक। अच्छा, ये इसका लुईस स्ट्रक्चर हो गया, ये भी है। अब एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं, अच्छा सारे लॉन पेयर शो कर दो, ठीक है। अच्छा, बेंड या वी शेप है। अब एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। इन O3, O bonds have same bond order and same bond length, ठीक है। और चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज ऑन साइड ऑक्सीजन एटम, मिडिल वाले की बात नहीं, साइड ऑक्सीजन एटम से सेम। अब ये सब हो किस वजह से रहा होगा? ये हो रहा होगा ड्यू टू रेजोनेंस, यानी डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। आपको जितने भी एग्जांपल देखे हैं उनमें एक चीज आपको कॉमन देखी होगी कि डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के लॉन पेयर, ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन होती है। ऑर्गेनिक में देखेंगे, लेकिन यहां पर हमने जितने भी एग्जांपल देखे हैं उनमें आपको डबल बॉन्ड और उसके पास वाले सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए एटम पर लॉन पेयर देखा मिलेगा। एक पहचान है, ट्रिक है, बाकी हेडेक ना लो। हाँ भाई, एक बार डबल बॉन्ड यहां रखा, एक बार यहां रख दिया, तो जैसे यहां रखोगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो वहीं बना रहेगा, इसका नेगेटिव यहां जाएगा, ठीक है। अरे भाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, ठीक है। आप इस पर ध्यान दो, ये है इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये 4 नहीं है, ये 2 है। अब ये इसके 2 बिल्कुल इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। अब इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, अब इनका बनाएंगे हम हाइब्रिड। आपको जितने भी एग्जांपल हमने पढ़े वो सब इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाले ही पढ़े हैं। अब इसका बनाएंगे हाइब्रिड, तो देखो भैया, सारे एटम और सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह खड़े हुए। अब पॉजिटिव चार्ज यहां भी है, पॉजिटिव चार्ज यहां भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। पाई बॉन्ड एक बार यहां है और एक बार यहां है, यानी एक पाई बॉन्ड 2 जगह इक्वली डिवाइडेड है, यानी आधा यहां आधा यहां। तो मैं बॉन्ड ऑर्डर का आइडिया लग गया होगा। एक नेगेटिव चार्ज यहां पर है एक बार और एक बार यहां पर है, तो यहां पार्शियली नेगेटिव पार्शियली नेगेटिव। अब बॉन्ड ऑर्डर की जरा बात कर लेते हैं। ये है आपका रेजोनेंस, हाइब्रिड, ये होते हैं रियल और ये होते हैं हाइपोथेटिकल। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे हम, ऑफ ईच ओ बॉन्ड कितना है? देखो भाई, सिग्मा पार्शियली पाई, कोई भी उठा लो, सिग्मा पार्शियली पाई, तो ये सिग्मा कितना है भाई? सिग्मा तो होगा 1 प्लस पार्शियली पाई कितना है? एक पाई बॉन्ड 2 जगह इक्वली डिवाइडेड है, यानी हर एक को आधा आधा मिलेगा, यानी 1.5। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ
एटम पेयर्स जिसमें वो डिवाइडेड है पाई बॉन्ड। टोटल बॉन्ड कितना भैया, 2 और 1 3। और कितने एटम पेयर्स के बीच में डिवाइडेड है, 1 और 1 2, तो आ गया 1.5। चलो अब चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज ऑन, अरे अब समझ गए, -1 चार्ज है, एक बार यहां है और एक बार आधा आधा हो गया, -12 बस आलतू फालतू बातें नहीं। तो यानी ईच साइड ऑक्सीजन एटम -1 चार्ज और 2 एटम पे डिवाइडेड है -12, दैट्स इट। तो इस तरीके से ये हुए। और भी जितने भी एग्जांपल हैं आप बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हो, अगर आपको पता चल जाए कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है और वो आपको देगा। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन ऐसे देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हटा दो, हटा दो। लिखो, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, हटा दो। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है और इसमें आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बताना है। तो जरा ध्यान देखो, इसे देखो, CO2 क्या होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो CO बॉन्ड का कितना आ गया, 2। CO की बात करेंगे, CO का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऐसे बना लो या फिर प्लस माइनस करके बना लो। लॉन्ग पेयर शो किया करो प्रैक्टिस के लिए। अब यहां पर जरा बॉन्ड ऑर्डर देखोगे कितना है, 3, और वहीं CO3 -2, CO3 -2। सर एक CO बॉन्ड तो डबल बॉन्ड है, बाकी दो सिंगल है। नहीं, ये तीनों बराबर हैं। ये इसका रियल स्ट्रक्चर थोड़ी है, इसका रियल स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है। जिसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है ये कितना आता है, 1 प्लस और एक पाई बॉन्ड है, 3 जगह डिवाइडेड है, यानी 1.33। अब जरा मुझे बताओ, जब बॉन्ड ऑर्डर ऐसा आ रहा है, 3 2 और ये 1.33, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा भाई, इसका जस्ट ऑपोजिट आएगा कि नहीं आएगा। सबसे ज्यादा CO बॉन्ड लेंथ कहां है, कार्बोनेट आयन में, पार्शियली डबल, कंप्लीट डबल, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, सेम यही सिनारियो यहां पर लगाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो भैया O2 तो होता ही डबल बॉन्ड, O2 क्या होता है, डबल बॉन्ड। H2O2 क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। और O3 क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड। अभी अभी किया है -12। तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर आप बात करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 1 और 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 1.5 और 1 ये आ गया। बॉन्ड ऑर्डर यहां पर 2 है, यहां पर 1.5 है और यहां पर 1 है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, सिंपल सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस एनर्जी के बारे में थोड़ा सा, जितनी यहां केमिकल बॉन्डिंग में रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिखो इसे, मैं मिटाता हूं। ओके, तो रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं। क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी? किसी भी कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी से मतलब होता है कि इट इज द एनर्जी डिफरेंस उस कंपाउंड की रेजोनेंस हाइब्रिड और उस कंपाउंड का जो भी सबसे स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है,
उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इस पर आगे बढ़ने से पहले दो बातें मैं कहना चाहूंगा, दो शब्द। वो ये कि किसी भी कंपाउंड का अगर उसमें रेजोनेंस हो रहा है तो इन अ गिवन कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस हो रहा है तो उसके पास रेजोनेंस हाइब्रिड भी होता है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर नो डाउट हाइपोथेटिकल है, रेजोनेंस हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर। बट फिर भी अगर मैं एक कंपैरिजन करूं स्टेबिलिटी का तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी कंपाउंड का वो होता है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ गए? अब चूंकि रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है किसी भी कंपाउंड का तो उसकी जो एनर्जी है वो सबसे क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा बढ़ने से स्टेबिलिटी हमेशा कम होती है। वापस से बोलता हूं, लिख भी देता हूं। इन अ गिवन कंपाउंड, फॉर अ गिवन कंपाउंड resonance hybrid is most stable structure। सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड, या कहें कि और लीस्ट एनर्जी हैविंग स्ट्रक्चर, मतलब कम से कम एनर्जी वाला। और वो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल स्ट्रक्चर्स, क्या कहेंगे? इनकी एनर्जी जो है वो हायर होती है रेजोनेंस हाइब्रिड की तुलना में। ठीक है, अच्छा, तो किसी भी कंपाउंड का सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब सुनो, रेजोनेंस एनर्जी क्या है? जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, हमने अभी अभी ओजोन की बात करी। ओजोन के इस तरीके से दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बनाए और इसका हमने रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाया। अब ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है इन तीनों में। तो जब हम रेजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे तो मैं एक ग्राफ लेता हूं एनर्जी। ठीक है, ये तो बस ऐसे बना दिया, एनर्जी का ग्राफ हो। अब यहां पर जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है वो कौन है? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो सबसे स्टेबल होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है कि नहीं होती है? हमने ये बात पढ़ी है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर तो यहां पर कौन है? रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि यहां पर ये है। ओजोन के केस में तो ये रहा। अब इससे हायर एनर्जी वाले स्ट्रक्चर कौन से हैं? ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हमने जो भी एग्जांपल पढ़े उसमें जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सबकी एनर्जी सेम, वही हमने एग्जांपल पढ़े। तो इसलिए अगर मैं एनर्जी वाइज बात करूंगा तो यहां पर कुछ मान लो यहां पर इतनी एनर्जी है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं दोनों के दोनों ये इस लेवल पर आएंगे। ठीक है, इन दोनों की एनर्जी ये होगी, कॉमा लगा दो, एनर्जी दिखा रहे हो। तो इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी ये है, दोनों इक्वली स्टेबल है, और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी ये है। तो इन दोनों की, अब इन दोनों में से मैंने यहां पर लिखा है कोई ज्यादा या कोई कम स्टेबल नहीं है, दोनों बराबर स्टेबल है। इसलिए जो ये डेफिनेशन है, इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब इन दोनों में से कोई ज्यादा स्टेबल कम स्टेबल नहीं है, दोनों बराबर हैं। इसलिए हमारे पास एक ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर से एक ही तरह की एनर्जी से कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसे ही हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। वापस से कह रहा हूं, ऑर्गेनिक में हम ऐसे कंपाउंड पढ़ेंगे जिनमें
ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ करेंगे, किसी की एनर्जी ज्यादा हुआ करेगी, किसी की एनर्जी कम हुआ करेगी। तो जिसकी एनर्जी कम हुआ करेगी, यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा करेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से भी कोई ज्यादा स्टेबल है, कोई कम स्टेबल है। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। उस सबसे स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो गैप होगा, इसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। ठीक है, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा सबसे स्टेबल रहेगा। मान लो किसी के पास 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, तो जो सबसे उन पांचों में जो सबसे स्टेबल है, उसकी एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का जो डिफरेंस है, वो रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये है समझ गए ना? ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और, रेजोनेंस एनर्जी is directly proportional to stability of compound। अरे सर, ये क्या कह दिया? ये क्या कह दिया? ये आप ये क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यहां तो आप कुछ और कह रहे हो, एनर्जी स्टेबिलिटी, और यहां कुछ और कह रहे हो। आप यहां पर ये कहना चाह रहे हो कि रेजोनेंस एनर्जी किसी भी कंपाउंड की बढ़ेगी तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं। दिख रहा है? एक मिनट। अब सुनो, ध्यान से सुनो। रेजोनेंस एनर्जी एक हाइपोथेटिकल एनर्जी है। अरे सर, क्या कर दिया फिर हाइपोथेटिकल? तो फिर काहे ये क्या है? ये रेजोनेंस एनर्जी एक हाइपोथेटिकल एनर्जी, ये कोई रिलीज नहीं हो रही। ध्यान से सुनना इस बात को, ये कोई रिलीज नहीं हो रही। मैंने क्यों कहा कि रेजोनेंस एनर्जी किसी कंपाउंड की जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही स्टेबल होगा, और क्यों ये हाइपोथेटिकल है? देखो ध्यान से, ओजोन से समझाता हूं। ये ओजोन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, यानी एक इकलौता स्ट्रक्चर, समझा नहीं सकता, और ये हाइपोथेटिकल है। अगर रेजोनेंस ना होता, ओजोन में रेजोनेंस ना होता, तो उनकी एनर्जी कुछ यहां होती, उनकी एनर्जी कुछ यहां होती, यानी हायर एनर्जी रखा करती, ओजोन की स्टेबिलिटी कम हुआ करती। लेकिन चूंकि ओजोन रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस करना बड़ा ही स्टेबल फिनोमेना है। रेजोनेंस करने से कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, वापस से बोल रहा हूं, रेजोनेंस करने से कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। पाई इलेक्ट्रॉन को जितना डीलोकलाइज होने का मौका मिलेगा, उतना ही वो कंपाउंड को स्टेबल बनाते हैं। यहां पर मैंने बात नहीं लिखी है, ये हम ऑर्गेनिक में लिखेंगे। बहुत सारे पॉइंट है एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक में लिखेंगे, ये तो 5-10% है। तो अगर ये रेजोनेंस ना कर रहा होता, तो उसकी एनर्जी इस लेवल पे होती। चूंकि ये रेजोनेंस कर रहा है, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, तो एनर्जी एक्चुअल में ओजोन की यहां आ गई। समझ गए? तो अगर रेजोनेंस ना करता तो एनर्जी ये होती, और रेजोनेंस कर रहा है तो एनर्जी ये होती। अब एक्चुअल में ओजोन तो ऐसा ही होता है, इतनी एनर्जी वाला। ये स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है, तो ये एनर्जी भी तो हाइपोथेटिकल है, यानी एनर्जी ओजोन कभी रखता ही नहीं है, क्योंकि उसके ये स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है। स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल, एनर्जी हाइपोथेटिकल। अगर रेजोनेंस ना करता तो इतनी एनर्जी होती, कर रहा है तो इतनी एनर्जी है। और जितना ज्यादा ये गैप बढ़ेगा, उतना ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये नीचे चलता जाएगा। ये तो अपनी जगह बने रहेंगे। रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड और नीचे जाएगा, मतलब और कम से कम एनर्जी लेता जाएगा। जितनी कम से कम एनर्जी लेगा, उतनी ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है, यार रेजोनेंस एनर्जी इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ एनर्जी। ये जितनी ज्यादा बढ़ेगी, ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और कम होती जाएगी। समझ गए? समझ गए? तो ये डिफरेंस है रेजोनेंस स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच। आई होप चीज क्लियर हुई। रेजोनेंस हमेशा कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। रेजोनेंस कॉज इंक्रीज
इन एनर्जी ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की एनर्जी को बढ़ाते हैं, सॉरी इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। आई होप चीजें क्लियर हुई। और ठीक, ये केमिकल बॉन्डिंग के लिए एनफ रेजोनेंस था। थैंक यू। डिटेल्ड मैं फिर से कह चुका हूं, ऑर्गेनिक में बहुत सारे पॉइंट पड़े हैं, तो थैंक यू।